दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर कुरान करीम को नज़र आतिश करने या इसकी बेहुरमती करने के मामलात सामने आते रहे हैं और माजी करीब में भी हमने ऐसे वाक़यात देखे हैं, लेकिन वहाँ उन इलाकों के अंदर फिर दोबारा कभी पुरअमन सूरत हाल नहीं देखी गई। फ्रांस के मुख्तलिफ शहर इस बात के गवाह हैं। लेकिन ये जो ताज़ा मामला है उसने दुनिया भर के अंदर इस्लामी ममालिक ही नहीं या मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने की बात ही नहीं है, शदीद गम और गुस्सा पैदा करने का काम इस वाक़े ने किया है, क्योंकि स्वीडन और तुर्की के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है और दोनों ममालिक सिफारती कश्मकश में एक बार फिर फंसे हुए हैं। 21 जनवरी को डेनमार्क के कारकुन हैं रास्मुस पालुदान, इसने शैतानी काम किया। और ये काम क्या हुआ कि स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में तुर्की के सिफारत खाने के बाहर इस्लाम की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद को आग लगा दी माज़अल्लाह। इसके बाद से तुर्क हुकूमत और वहाँ के अवाम में नाराज़गी फैल गई, एहतजाजी मुजाहरे हुए और ये जो कारकुन था डेनमार्क का रास्मुस पालुदान, जो इसके बाद कहीं गायब भी हुआ है, उसके पुतले तक नजर आतिश की गई। ज़बरदस्त को गुस्सा और सख्त सज़ा का मुतालबा किया गया। तुर्की के अलावा भी कई मुस्लिम ममालिक ने इस वाक़े पर स्वीडन की मजम्मत की। भारत से भी आवाज़ें उठी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर इस्लामी ममालिक की जानिब से इस पर सख्त अल्फाज में मजम्मत न सिर्फ की गई, एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू किया गया। कुरान मजीद को नजर आतिश करने के वाक़े के बाद तुर्की ने स्वीडन के वज़ीर दिफा पाल जॉनसन का दौरा, जो अंकारा यानी तुर्की का दौरा उन्हें करना था, वो मनसूख कर दिया। कहा कि आप इधर नहीं आइए, हमारे मुक़द्दस कुरान का, हमारी मुक़द्दस किताब का, कुरान करीम का अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं आपके मुल्क में इस तरीके से, कम से कम जो चीज़ें आपके हाथ में वो आप नहीं कर सकते, तो आपके लिए भी हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। तुर्की स्वीडिश हुकाम पर स्टॉकहोम में मुजाहिरों की इजाज़त देने का इल्ज़ाम लगा रहा है और मुजाहिरीन इसके लिए स्वीडन की रियासती जमात जो याफ्ता इस्लामोफोबिया की मजम्मत कर रहे हैं, यहाँ पर जो बिलखसूस दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी और बढ़ती जा रही है और इस वाक़े ने और भी दोनों हुकूमतों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। दूसरी जानिब स्वीडन नेटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है और इस हवाले से तुर्की और स्वीडन के दरमियान नेटो से मुतल्लिक मामले को मुजाहिरों से जोड़ दिया गया है। नेटो में कोई भी मुल्क इस वक्त शामिल हो सकता है जब तमाम रुकन ममालिक मुत्तफ़िक़ हों। इधर तुर्की स्वीडन के नेटो में शमूलियत के खिलाफ एहतजाज कर रहा है, सबूत तलाश कर रहा है और उनमें ताज़ा वाक़या ये उस शैतान की जिसने कुरान को नजर आतिश किया, उसकी तस्वीर जिस पर क्रॉस लगा था, जो नजर आतिश भी एहतजाजी कर रहे हैं। कुरान हाथों में लिए लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। स्वीडन की नेटो में शमूलियत का तनाज़ा स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से शुरू हुआ, जहां एहतजाज में शामिल अफराद ने तुर्क सफारत खाने के बाहर मुजाहिरा किया और मुजाहिरीन की जानिब से जो इंतहाई दाएं बाजों की डेनमार्क की सियासी जमात है, उसके रहनुमा रास्मुस पालुदान ने कुरान का एक नुस्खा नजर आतिश किया, तो उसके बाद आग लग गई। अमन कानून की सूरत हाल ख़राब हुई और होती भी क्यों ना, क्योंकि इस तरीके से जब वाक़यात चूँकि माजी में फ्रांस के अंदर भी हो और उसके बाद कैसे किसी एक शहरी ने, जिसको बाद में दहशतगर्दी का टैग भी लगा, उन्होंने कितने लोगों की जान ली, इसी तरीके से जब मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया गया। ये हमारे सामने फ्रांस एक जिंदा मिसाल है। कई मुस्लिम ममालिक ने स्वीडन की जानिब से कुरान को जलाने की मजम्मत की और इसमें जवाब में तुर्की के हामियों ने भी स्वीडन का कौमी परचम जला दिया। तुर्की पहले ही नेटो का रुकन है और तुर्की बाज़ शराइत के तहत स्वीडन की दरख्वास्त को रोकने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ पर स्वीडन जो कि एक छोटा सा मुल्क है, नेटो असल में है क्या, इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, क्यों बनाया गया है। नेटो जब बना था तो दुनिया भर के जितने भी खित्तों के अंदर बहरान था, पुरतनाव सूरत हाल थी या कहीं पर दो ममालिक के दरमियान वो खित्ता कशीदगी का सबब बनता है, वहाँ पर बातचीत कराने में नेटो बड़ा कलीदी रोल अदा करता है। ज़्यादातर हिस्सों के अंदर उसने लड़ाने का ही काम किया है। उसमें हमारे सामने कई ममालिक है, अफ़गानिस्तान की ताज़ा मिसाल आपके सामने है। जम्मू कश्मीर के मामलात पर भी कई मरतबा बयान ये कहकर दिए जाते रहे अमेरिका की तरफ से कि इस खित्ते के अंदर वो दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत कराने के लिए वो तीसरे रुकन का रोल प्ले कर सकता है। वो अलग बात है, भारत पाकिस्तान ने माना नहीं, पाकिस्तान ने वेलकम किया लेकिन भारत ने माना नहीं। इसी तरीके से दीगर कई हिस्सों के अंदर, तस्मानिया के अंदर या बाकी ममालिक के अंदर भी इसी तरीके से तबाही अमेरिका ने मचाई। लेकिन अमेरिका ज़्यादातर फैसले लेता है और इसमें यूरोप की एक पूरी बेल्ट है, 30 से 31 ममालिक हैं जो कि नेटो का हिस्सा हैं और इनके नाम भी मैं बताऊंगा। लेकिन नेटो का असल में मकसद कि जिन खित्तों के अंदर कशीदगी है, जहां तनाज़ात हैं, उन तनाज़ात को देखते हुए नेटो पॉलिटिकली और सिक्योरिटी के हिसाब से भी उस खित्ते को देखेगा, वहाँ सूरत हाल को कंट्रोल में लाने की कोशिश करेगा और पीसफुल एटमॉस्फेयर रहे, इसके मकसद से
नेटो बना था। 30 से 31 ममालिक हैं। अल्बानिया 2009 में इसका हिस्सा बना, बेल्जियम 1949 में, बुल्गारिया 2004 में, कनाडा 1949 में, क्रोएशिया 2009 में, इसके अलावा सिजेचिया 1999 में, डेनमार्क 1949 में, एस्टोनिया 2004 में, फ्रांस 1949 में, जर्मनी 1955, ग्रीस ने 1952 में शमूलियत अख्तियार की, हंगरी 1999, आइसलैंड छोटा सा मुल्क 1949 में, इटली 1949 में, लटविया 2004 में बना, लिथुवानिया 2004 में बना, इसके अलावा लुक्समबर्ग 1949 में, मॉन्टेनिग्रो 2017 में, नीदरलैंड 1949 में, नॉर्थ मैकेडोनिया 2020 में, सिर्फ 3 बरस पहले, नॉर्वे 1949 में, पोलैंड 1999 में, पोर्चुगाल जिसे पुर्तगाल भी कहते हैं 2004 में, माफ़ कीजिएगा 1949 में, रोमानिया 2004 में, स्लोवाकिया 2004 में, स्लोवेनिया 2004 में, स्पेन 1982, तुर्की जिसे अब तुर्किया कहा जाता है 1952 में, यूनाइटेड किंगडम जिसे यूके आप या बरतानिया कहते हैं 1949 में, और यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रियासत मुत्तहिदा अमेरिका जिसको कहा जाता है, वहाँ 1949 में वो भी हुआ। यानी 1949-50 से ये काम कर रहा है, 72, 73, 74 साल हो गए हैं। इसमें अमेरिका ज़्यादातर फैसले लेता है। तुर्की भी है, लेकिन वो अब नहीं चाहता स्वीडन आए। वो पहले इसकी मुखालफत करता था और अब मुखालफत मज़ीद बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ कुरान नज़र आतिश किया गया है। कशीदगी, गम गुस्सा, नाराज़गी, एहतजाज, मुजाहिरीन की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर झड़पें, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। लेकिन नेटो, जिसमें अगर स्वीडन जाता है तो फिर तुर्की शायद बाहर चला जाए, वो इत्तेफाक इस बात पर नहीं रखता कि हम दोनों एक साथ रहें। और स्वीडन जो कि यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है, तकरीबन 35 लाख के आसपास यहाँ लोग रहते हैं, लेकिन 62.2% के आसपास जो आबादी है वो ईसाइयों की है, क्रिश्चियंस हैं। 2.3% मुसलमान हैं और बाकी मज़ाहिब के लोग थोड़े थोड़े करके हैं। तो ईसाइयों पर एक बार फिर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो कैसे इस्लामोफोबिया के तहत, या जो वेस्टर्न एक कल्चर है, वेस्टर्न एक हवा बनी है इस्लामोफोबिया, जिस तरीके से उनके दिलो दिमाग पे छाया हुआ है, वो गर्दो गुबार अपने जहन से अभी तक वो निकालने में नाकाम रहे। जिसके बाद ये तस्वीरें एहतजाज और एहतजाज मुजाहिरों का सिलसिला चला, लेकिन भारत से भी रद्द-ए-अमल। हुकूमत भारत की, उसने भी कहा कि इस तरह के मामलात, किसी के मजहब में दखल देना या पुस्तक को, कुरानी आयात को, कुरान को नजर आतिश करना, शायद हिंदुस्तान की कोई भी हुकूमत हो, कोई इदारा हो, इसके साथ कम से कम खड़ा नहीं होगा। तो यहाँ से भी मस्बत रद्द-ए-अमल गया, उसके बाद दबाव बना और अब उस शख्स को गिरफ्तार करने की मांग हो रही थी, जिसके बाद वो शख्स अभी तक लापता है, जिसका नाम शुरुआत में मैंने बताया, जिसने ये शैतानी काम किया है। बहरहाल इस अपडेट में, इस खबर में फ़िलहाल इतना ही।